चलिए अब हम इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर आपको किसी भी पॉलिसी में देखना है कि आपके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट कौन सी पॉलिसी में मिल रहा है, वो ध्यान दीजिए। दूसरा आप देखिए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस उसके अंदर कवर हो रहे हैं कि नहीं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान जिस टाइम पे आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड थे वो वाले खर्चे तो आपके कवर हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी 30 से 60 दिन का जो पीरियड होता है उसके अंदर भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की कंसल्टेशन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, या फिर कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ सकती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी आपको कोई फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक्स, कंसल्टेशन करानी पड़ सकती है। सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन काफी सारी पॉलिसीज में 30 से 60 दिन तक के आपके खर्चे कवर हो जाते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन से लेके 180 दिन तक के आपके कवर हो जाते हैं खर्चे। तो इन बातों का भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। फिर आपको डे केयर फैसिलिटी जरूर देख लेनी चाहिए। काफी सारी सर्जरीज आजकल एक ही दिन के अंदर हो जाती हैं, यानी कि आपको वहां पे हॉस्पिटल के अंदर नाइट एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। काफी पॉलिसीज में ये डे केयर फैसिलिटी कवर नहीं होती है, तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ आजकल एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर होते ही हैं ज्यादातर पॉलिसीज में। फिर आपको देखना है कि कवरेज किस तरीके का आपको मिल रहा है, किसी तरीके की कोई कैप तो नहीं है अलग अलग डिजीजेस या फिर ट्रीटमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट पे हो सकता है आपकी पॉलिसी के अंदर खाली 50,000 तक की ही लिमिट हो, और हो सकता है जहां पे आप ट्रीटमेंट कराएं वहां पे खर्चा हो सकता है 75,000 का हो जाए, 1 लाख तक का हो जाए। तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके अलावा कई बार कुछ पॉलिसीज में कोपे का ऑप्शन भी होता है, यानी कि आपको भी थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 1 लाख का ट्रीटमेंट हुआ और 10% कोपे का उसके अंदर क्लॉज पड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। तो ये कोपे का ऑप्शन ना ही हो तो बेटर है। फिर आपको एक चीज और ध्यान से देखनी चाहिए कि आपको कितना का रूम रेंट अवेलेबल है आपकी पॉलिसी के अंदर। और देखिए ये जितने भी चार्जेस होते हैं जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे वो डायरेक्टली आपके रूम रेंट से लिंक्ड हो जाते हैं। और लेट्स से आपका रूम रेंट हाई है आपकी पॉलिसी के अंदर, तो आपको कोपे भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। सो इसीलिए जरूरी है कि आप लाइफस्टाइल के हिसाब से किस तरीके का रूम प्रेफर करते हैं वो भी आप देख लीजिए। फिर एक और काफी अच्छा बेनिफिट कुछ पॉलिसीज के अंदर अवेलेबल होता है, जो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। यानी कि लेट्स से अगर आपका पूरा का पूरा जितना भी कवर था 1 साल के अंदर वो एग्जॉस्ट हो गया, लेट्स से एक फैमिली मेंबर ने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, 3 लाख का फॉर एग्जांपल अगर कवर था, तो दूसरे फैमिली मेंबर के लिए वो पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं, और कुछ पॉलिसीज में तो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान भी ये पूरे रिस्टोरेशन बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। फिर इसी तरीके का एक और बेनिफिट होता है टॉपअप बेनिफिट। ये स्पेशली जैसे अगर किसी की कोई कंपनी इंश्योरेंस चल रही है, वहां पे वो अगर टॉपअप कराना चाहता है तो वो काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए 3 लाख का एक आपका कवर है, आप चाहते हैं कि एक 6 लाख का आपको कवर मिल जाए, तो आप 3 लाख का एडिशनल कवर ले सकते हैं, जिसे हम टॉपअप कवर कहते हैं। इस टॉपअप कवर का मतलब ये होता है कि आपका जो 3 लाख का बेनिफिट है वो अगर लेट्स से कवर एग्जॉस्ट हो गया तो एडिशनल 3 लाख का आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप सुपर टॉपअप कवर ले लेते हैं, जिसके अंदर आपके मल्टीपल क्लेम्स भी कवर हो जाते हैं। और मल्टीपल क्लेम्स का क्या मतलब है, लेट्स से एक फैमिली मेंबर एक बार बीमार पड़ा और उसका 1 लाख का खर्चा हो गया, दूसरे फैमिली मेंबर पे 2 लाख का खर्चा हो गया, तो ये 3 लाख का कवर आपका पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया। अब आपको 3 लाख का दोबारा से टॉपअप मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं सुपर टॉपअप। और अगर आप ये टॉपअप या सुपर टॉपअप कवर लेते हैं तो जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो एज इट इज कंटिन्यू हो जाती हैं, यानी कि जो आपका वेटिंग पीरियड होता है वो एज इट इज कंटिन्यू हो जाता है। यही फायदा होता है टॉपअप या सुपर